बिहार में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। राज्य में होने वाला अगला पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन डिलिमिटेशन के आधार पर ही कराया जाएगा। इस बार वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्रों का दायरा नहीं बढ़ेगा और न ही इनमें बड़े स्तर पर कोई बदलाव किया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ये अहम जानकारी पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार ने दी है। उन्होंने न्यूज से बातचीत में स्पष्ट किया कि इस बार पंचायत चुनाव में व्यापक स्तर पर परिसीमन में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की योजना नहीं है। कोरोना की वजह से नहीं हो सका परिसीमन। पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण परिसीमन से जुड़ा कार्य पूरा नहीं हो सका था। परिसीमन के लिए आवश्यक जनसंख्या और अन्य प्रशासनिक आंकड़े भी उस समय उपलब्ध नहीं हो पाए थे। इसके बाद अब तक नया और अद्यतन डेटा सरकार के पास नहीं है। मंत्री ने कहा कि परिसीमन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए ताज़ा जनगणना और क्षेत्रीय आंकड़ों का होना बेहद जरूरी होता है। चूंकि फिलहाल ऐसा कोई नया आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस बार पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन ढांचे पर ही कराए जाएं। सिर्फ नगर निकाय में शामिल पंचायतों में होगा आंशिक बदलाव। दीपक कुमार ने यह भी साफ किया कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में आंशिक परिवर्तन संभव है जो पंचायत से नगर निकाय, नगर परिषद या नगर पंचायत में शामिल हो चुके हैं। ऐसे मामलों में प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार सीमित स्तर पर संशोधन किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर किसी बड़े बदलाव की कोई योजना नहीं है, यानी ग्रामीण व्यवस्था का ढांचा पहले जैसा ही रहेगा। चुनावी तैयारियों को मिलेगी तेज। सरकार के इस फैसले से पंचायत चुनाव की तैयारियों को तेज करने में मदद मिलेगी। परिसीमन को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग चुनावी कार्यक्रम तय करने और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ाने पर फोकस कर सकेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि पुराने परिसीमन पर चुनाव कराने से विवाद और कानूनी पेंच भी कम होंगे और समय पर चुनाव कराना आसान होगा। ग्रामीण राजनीति पर पड़ेगा असर। इस फैसले का सीधा असर राज्य की ग्रामीण राजनीति पर पड़ेगा। चूंकि क्षेत्र सीमाएं वही रहेंगी, इसलिए संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को नई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं मतदाताओं के लिए भी ये व्यवस्था परिचित रहेगी। कुल मिलाकर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और अब सभी की निगाहें चुनाव की तारीखों की घोषणा पर टिकी।